गुड मॉर्निंग एवरीवन। इग्नो नोट्स फॉर यू में आपका हार्दिक स्वागत है। किसी ने अभी तक हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्लीज हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम BHDC 101 की 5वीं यूनिट पढ़ेंगे। उसका नाम है भक्ति आंदोलन तथा भक्ति काव्य का वैचारिक आधार। प्रस्तावना प्रस्तावना में है, भक्ति एक मानसिक स्थिति है, एक ऐसी अनुभूति है जो व्यक्ति को अपने से अलग और अपने से बड़ी किसी सत्ता के समक्ष समर्पण के लिए विवश करती है। देशभक्ति, गुरु भक्ति, राजभक्ति, स्वामी भक्ति, पति भक्ति, मातृभक्ति, पितृभक्ति आदि शब्दों से यही प्रकट होता है। राम भक्ति या कृष्ण भक्ति की व्याख्याता वैष्णव धर्म विज्ञान के आधार पर ही की जा सकती है। शिव शक्ति जैसे इष्ट देवों का स्वरूप समझने के लिए शैव मत व शाक्त मत की उपासना पद्धतियों और विश्वासों में झांकना होगा, किंतु यहाँ भक्ति शब्द का प्रयोग बिना किसी उपसर्ग के किया जाता है। वहाँ एकमात्र सामान्य अर्थ ईश्वर के प्रति चरम समर्पण ही होता है। अब देखते हैं भक्ति आंदोलन का स्वरूप और विस्तार। भक्ति आंदोलन का स्वरूप और विस्तार क्या है, इसमें देखते हैं हम। हिंदी साहित्य के इतिहास में जिसे भक्ति आंदोलन कहा जाता है वह कोई ऐसा संगठित प्रयास नहीं था जो किसी एक सर्वमान्य सिद्धांत पर टिका और सचेत रूप से गढ़ा गया हो। वास्तव में वह भिन्न भिन्न स्रोतों से प्रेरित, भिन्न भिन्न सामाजिक दृष्टियों और अनेक वैचारिक आधारों को लेकर चलने वाले अनेक धार्मिक आंदोलनों का एक सामूहिक नाम है। इसमें जहाँ एक और नई सामाजिक मान्यता और धार्मिक विचार हैं और दूसरी ओर इसके भीतरी रूढ़िवादी शक्तियां भी पूरी तरह से सक्रिय हैं। यदि निर्गुण संतों में वर्ण व्यवस्था को नकारा तो तुलसी जैसे सगुण भक्तों ने ब्राह्मणों को सर्वसत्ता को स्वीकार करते हुए वर्ण व्यवस्था को अपना मुक्त समर्थन दिया। सगुण भक्ति के केंद्र में मुक्ति और मंदिर होने के कारण यह अधिक सुगम और अत्यंत लोकप्रिय हुई है। जात एक श्लोक है, देखो तुलसी का ये श्लोक है, जात पात पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, कहकर सैद्धांतिक रूप में भक्ति का द्वार भले ही सबके लिए खोल दिया जाए हो, व्यावहारिक रूप से मंदिर में प्रवेश का द्वार चतुर्थ वर्ण के लिए बंद ही रहा। वहां प्रवेश पर केवल द्विज जातियों का ही विशेषाधिकार था। दलित जातियों के भक्त मंदिर के बाहर भले ही हरि को भज ले, मंदिर में विराजमान अपने इष्ट देव के दर्शन से उसे सर्वथा उचित रखा गया है। निगुण संतों ने समाज को नया रूप देना चाहा, किंतु सगुण भक्तों यथा स्थिति को ही मर्यादा की रक्षा और समाज के कल्याण का पर्याय समझते रहे। कबीर और नानक जैसे निर्गुण संतों ने हिंदू मुस्लिम के भेद को अस्वीकार किया, लेकिन सगुण भक्ति का स्वरूप हिंदू समुदाय को ही संबोधित करता था। भक्ति का सूत्रपात दक्षिण में हुआ। भक्ति काल का उदय कब हुआ था और उसका क्या कारण है? भारतीय इतिहास की 15वीं और 16वीं शताब्दी समाज और साहित्य के समान रूप से भक्ति के रस से अपलावित है। भावना की दृष्टि से भक्ति का समर्पण भाव पूरे आंदोलन में समान है। इस दृष्टि से सभी साधक भक्त भी कहे जा सकते हैं और संत भी। अध्ययन की सुविधा के लिए सगुण साधकों को भक्त और निर्गुण साधकों को संत कहा जाता है। आइए देखते हैं कि भक्तों और संतों की अभिव्यक्ति एक दूसरे से अलग होने के कारण और उनकी क्या सामाजिक परिस्थितियां रही हैं। भक्ति काल का एक पक्ष काल है और दूसरा पक्ष काव्य है, इसलिए उसका अध्ययन साहित्य के अलावा इतिहास के अध्ययन के तौर पर किया जाता है। भक्ति काव्य की वैचारिक आधारों का तलाश दोनों ही प्रकार के अध्ययनों का विषय है। रामचंद्र शुक्ल, जहाँ भक्ति आंदोलन को इस्लाम के साथ रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि जहाँ भक्ति आंदोलन को इस्लाम के साथ क्रिया प्रतिक्रिया के प्रतिबिंब की तरह देखते हैं, वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी कहा है कि लोक और जातीय परंपराओं के विकास को केंद्र में रखकर भक्ति साहित्य की व्याख्या करते हैं। और शुक्ल जी कहते हैं कि हिंदुओं के प्रभाव और उससे उत्पन्न सांस्कृतिक संकट को भक्ति युग के विकास के प्रमुख कारक मानते हैं। देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव और उत्साह के लिए अवकाश न रह गया। उसके सामने ही उनके देव मंदिर गिराए जाते हैं, देव मूर्तियां तोड़ी जाती हैं और पूज्य पुरुषों का अपमान किया जाता है और वे कुछ नहीं कर सकते। अपने पुरुष से अथाह जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। सगुण भक्ति के संदर्भ में भी उन्होंने कहा है, हिंदुओं के स्वतंत्र के साथ ही वीरगाथाओं की परंपरा भी काल के अंधेरे में छिपी है। इन हीन दशा में वे अपने पराक्रम के गीत किस मुख से गाते और किन किन कानों से सुनते।
जनता पर गहरी उदासी छा गई थी। मनुष्यता में सौंदर्यपूर्ण पक्ष को दिखाकर इन कृष्णों पक्ष वैष्णव कवियों ने जीवन के प्रति अनुराग जगाया या कम से कम जीने की चाह रहने दी। भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास प्रमाणित करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का विश्लेषण है कि बौद्ध धर्म क्रमशः लोक धर्म का रूप ग्रहण कर रहा है और उसके निश्चित चिन्ह हिंदी साहित्य में मिलते हैं। लोक की ओर मुड़ते हुए बौद्ध धर्म धीरे धीरे सगुण निर्गुण दोनों भक्ति धाराओं का प्रेरक तत्व बन गया है। इस संदर्भ में इस्लाम का कोई विशिष्ट प्रभाव अस्वीकार करते हैं। संतों और सगुण मार्गों भक्तों ने नए रसबोध को बढ़ावा दिया। ज्ञानाश्री भक्ति काव्य के दार्शनिक आधार में हम देखते हैं उत्तर भारत में संतों ने जिस मत का प्रचार किया और जिसे उन्होंने विश्व कल्याण का साधना समझा वह कोई नितांत नवीन संदेश नहीं था और न ही भारतीयों के लिए उसका कोई अंश अपरिचित था। निर्गुण मार्ग में संतों ने जो भावनाएं अभिव्यक्त की हैं उनकी श्रृंखला इतिहास में पीछे उपनिषद युग तक की जाती है। वस्तुतः वह सभी प्रकार के द्वैत अद्वैत निर्गुण सगुण सत्य असंत के भेद के ऊपर है। नेति अर्थात न इति का अर्थ है ऐसा भी नहीं। इसी नेतिवादी परंपरा को योग साधना के सभी संप्रदायों ने अपनाया जिसकी साधना भक्ति का रूप शरीर साधना था। इन्होंने अंतमुख अनुभूति और आत्म ज्ञान को ही सत्य और सबसे बड़ी उपलब्धि माना है। इस विश्वास में उन्हें पुस्तकीय ज्ञान के जंजाल से मुक्ति का औचित्य मिला और वे व्यर्थ बौद्धिक उलझनों से बचे रहे। मध्य युग में संतों का अद्वैतवाद शंकराचार्य के अद्वैतवादी दर्शन की अपेक्षा उपनिषदों के अद्वैत के अधिक निकट है। उन्होंने विज्ञान और कर्म हृदय और बुद्धि के सामंजस्य का मार्ग को अपनाया। कर्म प्रधान होने के कारण संतों का मार्ग लोक जीवन के अधिक निकट था और इसलिए सहज जागृत था। अब आ गया था उपनिषद। उपनिषद का सामान्य शाब्दिक अर्थ है किसी के पास बैठना। विशेष अर्थ में यह शाब्दिक ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए गुरु के पास बैठने के लिए रूढ़ हो गए। ये वेदों की संख्या से संबंधित वे प्राचीन ग्रंथ हैं जिनमें आत्मा परमात्मा आदि का निरूपण है। उपनिषद में वर्णित ब्रह्म का स्वरूप वही है जिसका ज्ञान संतों ने अपने काव्य में किया है। उदाहरण के लिए केनोपनिषद में इस बात को अनेक बार दोहराया गया है। ब्रह्म इतना सूक्ष्म है कि उसके पास तक न आंखें पहुंच सकती हैं न वाणी की गति, मन उनको जान नहीं सकता। श्वेताश्वर उपनिषद में ब्रह्म के मूर्त रूप का निषेध कर उसे मात्र मन में ही ध्यान करने के योग्य बताया गया है। इस उपनिषद में सर्वात्मवाद की भावना का सुंदर विकास मिलता है। यह सत्य है कि ब्रह्म न मोटा है न पतला है न वायु न सदृश्य न आकाश सदृश्य न छायावान न अंधकारमय, किंतु संसार के सभी वस्तुओं में यह व्याप्त है और कोई भी जड़ या चेतन पदार्थ ऐसा नहीं है जो इसके अभाव में स्थित हो। अब आगे आता है श्रीमद् भगवत गीता। परंपरा में यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण के वचनों के रूप में प्रसिद्ध है। भगवत गीता में कृष्ण के बारे में बताया गया जो महाभारत में क्या क्या हुआ। महाभारत में इसे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मोहग्रस्त अर्जुन के मोह निवारण के लिए श्री कृष्ण के उपदेश की तरह निरूपित किया गया है। इसलिए अंग्रेजी में इसका अनुवाद सॉन्ग ऑफ गॉड के नाम से किया गया है। ब्रह्म के निर्गुण रूप की महिमा गीता में भी गाई गई है। कृष्ण ने स्वयं को निर्गुण भी कहा गया है। वे अजर अविनाशी सर्वव्यापी निर्विकार इंद्रियातीत हैं। आत्मा वस्तुतः परमात्मा है। जिस प्रकार सूत के ताने बांधने की भांति भांति के कपड़े का निर्माण होता है पर वास्तव में देखा जाए तो सूत ही होता है, उसी तरह जड़ और चेतन व्यष्टि समष्टि जीव ईश्वर ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। वह सब एक ही है। जो कुछ है सब अपना आप है, वर्णातीत स्वयं वेद है। ऐसे ब्रह्म को प्रत्यक्ष करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। वह इंद्रिय गम्य नहीं हो सकता। अतः संतों का सूक्ष्म ब्रह्म निकार होने के कारण ज्ञान गम्य माना जाता है। अब है सहज ज्ञान। ईसा पूर्व शताब्दियों में ही गौतम बुद्ध और जैन तीर्थकर महावीर ने ब्राह्मणवाद का विरोध किया। विरोध की वह धारा रूप बदलते हुए बाद में भी प्रवाहित होती रही। बौद्ध धर्म में महायान संप्रदाय से वज्रयान सहजयान आदि शाखाएं निकली। मध्य युग के संतों में सहजयान की छाप सबसे गहरी थी। अब सहजयान में सबसे पहले आता है सिद्ध पंथ। सहजयान की नींव डालने वाले साधक सिद्ध कहलाए।
सिद्धू ने शून्यवाद के दर्शन को अपनी उपासना की व्यावहारिक पद्धति बनाकर लोक के स्तर पर उतार दिया था। शून्य और सहज उसके लिए पर्यायवाची बन गए थे। सिद्धू ने चरम आनंद की खोज के लिए अनुभूति का मार्ग अपनाया। सहज यान कर्मकांड और ब्रह्मचार के विरुद्ध थे। सहज यानी जाति भेद के भी विरोध थे और शास्त्र व पुस्तक के ज्ञान का भी कोई आस्था नहीं रखते थे। सैरप्पा के व्यंग्य पूर्वक लिखा कि अगर नंगे होने से मोक्ष मिलता तो कुत्ते और शियार मोक्ष के अधिकारी हैं। यदि सात्विक भोजन, शाकाहारी भोजन जो बुद्धि का सर्वश्रेष्ठ साधन है, तो घास पात खाने वाले घोड़े, हाथी मोक्ष के लायक हैं। सिद्धू ने डंके की चोट पर घोषित किया कि सभी प्रकार के ब्रह्मचार्य व्यर्थ हैं। माला जप, हवन, तीर्थाटन, मूर्ति पूजन आदि सभी व्यर्थ हैं। धार्मिक ही नहीं, सामाजिक ब्रह्मचार का भी निषेध और खंडन सहजयान में किया गया है। सिद्ध साहित्य में गुरु की महिमा बहुत बड़ी बताई गई है। पुरोहितवाद का तीव्र विरोध करने वाले सिद्धू ने गुरु के प्रति अंध भक्ति का प्रदर्शन किया है। इसका कारण इनके द्वारा स्वीकृत साधना मार्ग का स्वरूप है। ये सभी मार्ग वे साधनों के थे, अतः योग्य गुरु के बिना इस साधना का ज्ञान और अनुभव संभव नहीं था। अब दूसरा है नाथ पंथ। सिद्ध संप्रदाय के बाद जिसने संत दर्शन का विकास को सबसे अधिक गहराई से प्रभावित किया वह नाथ संप्रदाय है। पीताम्बर दत्त बड़थवाल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी नाथ पंथ को सिद्ध मत के विस्तार के रूप में ही देखते हैं। इतिहास में गोरखनाथ को नाथ पंथ का प्रणेता माना गया है। नाथ पंथ भी साधना पद्धति के रूप में शरीर साधना को ही अपनाता है, लेकिन इसका स्वरूप है हठ योग। हठ पूर्वक साधना के पीछे एक परंपरागत संदर्भ है जो सिद्ध परंपरागत से आया हुआ है। सहज के प्रति सिद्धू में विश्वास में पंचमकार का आचरण शामिल था। मैथुन, मांस, मत्स्य, मदिरा, मुद्रा। इसके कारण आचरण में ऐसी शिथिलता और अतिवाद की प्रचुरता हुई कि गोरखनाथ ने पंचम कार के नकार को अनिवार्य पाया है। उपनिषदों का अनिवर्चनीयतावाद और सहजयान का महासुख नाथ पंथ में आकर अपना रूप थोड़ा बदल देता है। महासुख के स्थान पर शिवत्व की कल्पना की गई और शिवत्व को ही ईश्वरत्व की प्राय माना जाता है। लेकिन नाथ पंथियों के ये शिव निर्गुण थे, सगुण नहीं थे। संत साहित्य में जो अर्थ निर्गुण राम का है, नाथ पंथ में वह अर्थ शिव का था। गोरखनाथ ब्रह्म चिंतन पर जोर देते थे और वे आत्मा को ही सर्वव्यापक समझते थे और उसके अतिरिक्त उन्हें कुछ और दिखाई नहीं देता था। आत्मा ही मछली है, वही जाल है, वही दीवर है और वही जीवन भर कर उसमें फंस जाता है। नाथ पंथियों को भी शास्त्रीय और पुस्तकीय ज्ञान से चिढ़ थी। गोरखनाथ सदा ही तिरस्कार और वितृष्णा से देखते रहे। गोरखनाथ ने धार्मिक अंधविश्वासों और ब्रह्मचारों का खंडन सिद्धू जैसी उग्रता से किया। सूर्य ग्रहण के समय मिट्टी के बर्तन जल अशुद्ध समझकर छोड़ देते हो, धान्य और धृतादि क्यों नहीं फेंक देते। ब्रह्मचर्य को केंद्र में रखने का कारण गोरखनाथ साधना पंथी में नारी के प्रति दृष्टिकोण पूर्णतः नकारात्मक हो गया था। गोरखनाथ के लिए नारी पाप का द्वार, वासना की खान और भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी बाधा मानी गई है। लेकिन संतों का नारी दिखा नाथ पंथियों से एक स्तर पर भिन्न है। संत नारी के केवल कामिनी रूप में के निंदक हैं। नाथ पंथियों के लिए नारी का अर्थ केवल कामिनी है। दादू ने नारी की चर्चा के कई रूपों में की थी। भामिनी, मोहनी, विरहिणी, सती, पतिव्रता और आज्ञाकारिणी। सिद्धू की तरह नाथ पंथ में भी गुरु को उस स्थान दिया गया है। नाथ पंथ में गुरु का महत्व बहुत ज्यादा दिया गया है। योग साधना के लिए गुरु का पथ प्रदर्शन अनिवार्य माना गया है। संतों ने उनकी मर्यादा को और भी बढ़ाकर ईश्वर के से ऊंचा दर्जा दिया है। दादू ने एक दोहे में लिखा गया है, दादू ने एक दोहा लिखा है, गुरु गोविंद दो उकड़े काके लागू पाव, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। इस दोहे में भी गुरु को सबसे बड़ा माना गया है। नाथ पंथियों में जाति भेद, वर्ग भेद और धर्म भेद का कोई स्थान नहीं था। गोरखनाथ का धर्म कुरान और पुराणा से परे था। हिंदू मुसलमान दोनों को समान रूप से फटकारने में गोरखनाथ को कोई हिचक नहीं थी। संतों ने किसी स्थापित और प्रतिष्ठित धर्म को स्वीकार नहीं किया, न हिंदू धर्म को न इस्लाम को। धार्मिक ब्रह्मचारों का समान रूप से विरोध किया। एक गोरखनाथ की उक्ति यहाँ पे लिखी गई है, वो है, उठिया सारण बैठया सारण, सारण जगता सुता तिन भुए बिछाइला जाल, कोई जाबी रे पुता
दादू अनुसरण में कहते हैं, उठ्या सारण बैठे विचार, संभार जग सुता, तीन लोग तत् जाल विडारना, कहाँ जाएगा पुता। फिर आगे आता है इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म में उसका क्या योगदान रहा। इसमें एकेश्वरवाद, सामाजिक समता पर बल, मूर्ति पूजा का विरोध, जाति भेद और ब्रह्मचारों का खंडन शामिल है। अनेक इतिहासकार इसे इस्लाम द्वारा प्रदत्त वीरदान मानते हैं। इन इतिहासकारों में भारत के डॉक्टर ताराचंद, हुमायूं कबीर, आबिद हुसैन और पाकिस्तान के सभी इतिहासकार गिने जाते हैं। लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहासकारों के मत इसके विपरीत हैं। यह मतभेद इतिहासकारों के साहित्य विषयक अज्ञान और साहित्य के इतिहासकारों के ज्ञान के बीच अंतर का परिणाम माना जाता है। जाति भेद पर प्रहार, मूर्ति पूजा का विरोध तथा अवतारवाद का बहिष्कार उत्तर भारत के इस्लाम के अवतरण के पहले ही सिद्धों और योगियों ने कर दिखाया था। इतिहासकारों ने इस्लाम का प्रभाव खोजते समय इस समूची परंपरा पर उड़ती हुई दृष्टि भी नहीं डाली, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि संत दर्शन पर इस्लाम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब दो भिन्न संस्कृतियां आमने सामने खड़ी होती हो तो उसके बीच अपने स्वभाव के अनुकूल सांस्कृतिक आदान प्रदान होता ही है। यह मध्य युग में भी हुआ है। इसी कारण संत दर्शन के स्वरूप निर्धारण में इस्लाम का प्रभाव नगण्य दिखाई देता है। सूफियों की तरह संतों ने परम तत्व और आत्मा के बीच माधुर्य भावमूलक संबंध के लिए पुरुष और नारी भावना का आरोप किया है। सूफी कवियों ने संयोग और वियोग का बहुमार्मिक वर्णन किया गया है। ईश्वर को मासूका मतलब प्रेमिका और स्वयं को आशिक मतलब प्रेमी मानकर रति के कष्ट अनुभव के प्रतीक और बिंब ने से अपनी भावनाएं प्रकट की हैं। सूफियों के प्रेम का यह आदर संतों ने भारतीय भावभूमि परंपरा और मर्यादा के अनुकूल बनाकर ही ग्रहण किया है। प्रेम के उत्कृष्ट और मादक भाव तो वही है, किंतु परम तत्व यहाँ स्त्री नहीं पुरुष है। भारतीय परंपरा के पारिवारिक मूल्यों के अनुसरण करने के कारण ही संत कवियों ने अधिकतर ईश्वर को प्रेमी की बजाय पति बना दिया है और आत्मा परमात्मा के बीच स्त्री पुरुष संबंध भाव को दाम्पत्य के रूप में चित्रित किया है। यहाँ प्रेम का समाज सम्मत रूप है। दादू की स्पष्ट घोषणा है। दादू ने एक दोहे में एक लिखा है कि हम सब नारी एक भरतार, सब कोई करे तन सिंगार, धरी धीर अपने से संवारे, कंत प्यारे पंथ निहारे। संतों ने सहयोग की अपेक्षा वियोग भाव को महत्ता दी है। हृदय की कसक को कबीर दुख से भीगी वाणी में कहते हैं। अब आगे सगुण भक्ति का वे। सगुण भक्ति के भाव और रूप ईसा के जन्म में कई सदी पहले ही अस्तित्व में आ चुके थे। महाभारत में भगवत पांच रात्र और सात तत्व मंत्रों का विस्तार से उल्लेख हुआ है। ये सभी सगुण मत हैं। गुप्त सम्राट स्वयं को परम भगवत करने में गौरव का अनुभव करते थे। उनके समय में विष्णु के अवतार की पूजा अर्चना उत्साह से की जाती थी। पुराणों में भी विष्णु भक्ति का अनुगूंज सुनाई देती थी। राजनीतिक पराधीनता से खिन्न हिंदू मन को भगवान की शरण में जाने की प्रेरणा हुई, क्योंकि लाचार हिंदू जनता के पास अपने त्राण का कोई उपाय सामने नहीं था। किंतु यदि सगुण भक्ति की परंपरा का विश्लेषण किया जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि राजनीतिक परिस्थितियों का कोई सीधा संबंध सगुण भक्ति धारा में उठ आए इस जवार से नहीं था। अप्रत्यक्ष संबंध भले ही रहा हो। जो लोग सगुण भक्ति का संबंध राजनीतिक प्रभाव से उत्पन्न निराश से जोड़ते हैं, वे इस बात को भूल जाते हैं कि सगुण भक्ति का ज्वार जब उठा तब तक इस्लाम का आक्रामक रूप क्षीण हो चुका था। मुगलों ने उत्तर भारत में शांति व्यवस्था स्थापित कर ली थी और उदार धार्मिक नीति अपनाई थी। हिंदू की स्थिति वैसी नहीं रह गई थी जैसी तुर्की सल्तनत के युग में थी। इसलिए त्रस्त निसहाय प्रभुत हिंदू मन की शरणागति के रूप में इसकी व्याख्या सही नहीं होगी। अब है सगुण भक्ति के दार्शनिक आधार। यह सही है कि निर्गुण सगुण भक्ति की अभिव्यक्ति अतीत से चली आ रही है, परंपराओं की उपज भी है, किंतु इनकी परंपरा भिन्नता इस बात का प्रमाण है कि इनके दार्शनिक आधार एक दूसरे से भिन्न है। सगुण दर्शन के मुख्य स्रोत अवतारवाद, विविध भक्ति सूत्र, गीता, भगवत पुराण, वेदांत की विभिन्न व्याख्याएं हैं। निर्गुण भक्ति ने अपने ब्रह्म अद्वैतवाद के सिद्धांतों से पाया था ईश्वर के स्वरूप, मनुष्य और ईश्वर के बीच संबंध, ईश्वर और जगत के बीच संबंध के प्रश्नों पर वैष्णवाचार्य ने शंकराचार्य के अद्वैतवाद से भिन्न मत रखे, लेकिन ये मतांतर वेदांत के चौकट के भीतर ही किए गए हैं।
इनके वैष्णव झुकाव सुरक्षित रहे तो निगुण के साथ तालमेल बैठा लेने में उनका कोई आपत्ति नहीं थी। अब आगे है दक्षिण भारत की भक्ति धाराएं। दक्षिण की भक्ति परंपरा में नयनार और आलमवार भक्तों के नाम प्रमुख हैं। नयनार शिव भक्त थे। हिंदी के सगुण भक्ति साहित्य के प्रमुख रूप से राम और कृष्ण को ही उपास्य का स्थान प्राप्त है। अतः नयनार भक्तों का सीधा संबंध हिंदी की भक्ति साहित्य के साथ नहीं जोड़ा जा सकता, किंतु भक्ति भावना और उपासना पद्धति पर सेव और सख्त प्रभाव देखे जा सकते हैं। आलमवार भक्त संख्या में 12 थे। इसका समय ईसा की 3री शताब्दी के बीच फैला हुआ है। विशेषकर ईसा की 7वीं 8वीं शताब्दी में ये भक्त कवि भावना में विभोर होकर भगवान के प्रति समर्पण में गीत गाते फिरते थे। आलमवार भक्तों में नम्मालवार और तिरुमनवे प्रमुख थे। आलमवार भक्ति आंदोलन में किसी तरह से भेदभाव को स्थान नहीं था, न जात पात का, न धन संपत्ति का और न ही लिंग भेद। भक्ति के प्रदेश में सभी को समान रूप से स्वागत के अधिकारी थे। राजा रंग ब्राह्मण शूद्र स्त्री पुरुष सभी दक्षिण के देवदासी परंपरा ने भी माधुर्य भाव की भक्ति का प्रसार में अपना योग दिया है। देवदास या ईश्वर को समर्पित कुमारिकाएं होती थी। राम भक्ति परंपरा का सैद्धांतिक आधार देने वाले संप्रदायों में श्री संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय का प्रमुख स्थान था। श्री संप्रदाय के परमवर्ती आचार्यों में पुंडरीकाक्ष, राममिश्र और यमुनाचार्य का नाम महत्वपूर्ण है। इस आचार्य परंपरा में सबसे अधिक प्रसिद्ध नाम है रामानुजाचार्य का। वेदांत के विभिन्न मतांतरों के सिद्धांतकार मूलतः दक्षिण से आते हैं। भक्ति का विकास भी दक्षिण भारत से ही माना जाता है। अब आ गया था अवतारवाद। अवतारवाद का अर्थ है उतरना। भक्त अपने भगवान को सर्वव्यापक मानते हुए भी वैकुंठ को उसका विशिष्ट निवास स्वीकार करते हैं। वैकुंठ की कल्पना भूलोक के ऊपर की गई है। गीता प्रशस्त्रीय का महत्वपूर्ण अंग है। इसमें कृष्ण की वाणी में अवतार का सैद्धांतिक आधार है। कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म का हानि और अधर्म का उत्थान होता है, मैं स्वयं को सर्जित करता हूँ। साधुजन का परित्राण के लिए और दुष्ट कर्मियों के विनाश के लिए मैं युग युग में उत्पन्न होता हूँ। सगुण भक्ति में भगवत पुराणा को भी एक प्रशस्तात्री के समान महत्व देकर उपनिषद ब्रह्मसूत्र गीता भगवत पुराणा को सम्मिलित रूप से प्रमाण चतुष्टय कहते हैं। भगवत पुराणा में कृष्ण अवतार को ब्रह्म के अपूर्ण प्रकटीकरण कहा गया है। अवतार की कल्पना इस संबंध को संभव बनाती है। अवतार की कुल संख्या 10 है। 9वीं 10वीं शताब्दी के बाद भारतीय साहित्य में दशावतार चरित्र का आधार करके अनेक काव्य लिखे गए हैं, लेकिन इसमें प्रधान अवतार 2 ही हैं, कृष्ण और राम। इस प्रधानता का कारण इस अवतारों की लीला की बहुलता है। आरंभ में इन दोनों का प्रधान चरित्र दृष्टों का दमन और भक्तों की रक्षा का था, पर धीरे धीरे कृष्ण अवतार का दुष्ट दमन की अपेक्षा लीलामय रूप में प्रदान हो गया है। राम अवतार भी महत्वपूर्ण रहा है। पुराने से पुराने अवतार प्रसंगों में भी श्री रामचंद्र का उल्लेख मिलता है। इनका चित्रण प्रारंभ से अंत तक दुष्ट दमनकारी मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हुआ है। मध्ययुगीन सगुण भक्ति काव्य में भी उसका यही रूप प्रतिष्ठित है। अब आ गया था भगवत पुराण। मध्य युग की सगुण भक्ति में भगवत पुराण सबसे अधिक प्रभावशाली ग्रंथ है। श्रीमद् भगवत पुराण का 10वां स्कंद विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण भक्ति काव्य के आचार्यों ने भगवत पुराण को प्रशस्तात्री उपनिषद ब्रह्मसूत्र गीता के समक्ष मानते हुए इन चारों को साथ जोड़कर प्रमाण चतुष्टय के रूप में भी स्वीकृत किया है। भगवत में श्री कृष्ण भगवान स्वयं रूप है। इसमें श्री कृष्ण की लीलाओं का विशद व्यंजन है, जिसमें उसका प्रेममय और ऐश्वर्यमय रूप प्रकट हुआ है। इसका मूल स्वर भक्ति परक है। यह भक्ति ज्ञान समन्वित है। रास लीला भगवत की कृष्ण लीला का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। अब आ गया वेदांत। उपनिषद और उससे जुड़ी मतांतर परंपरा को वेदांत कहते हैं। इसमें उपनिषद और आरण्य ग्रंथों के अंतिम भाग तथा 6 दर्शनों में से अंतिम उत्तर मीमांसा गिने जाते हैं, जिसमें से आत्मा, परमात्मा और जगत का निरूपित किया गया है। जीव जगत उससे अतिरिक्त पदार्थ नहीं है। उपनिषद में प्रतिपादित विचारों का बादरायण सन 300 ईस्वी में समन्वित और व्यवस्थित रूप से ब्रह्म सूत्रों में प्रस्तुत किया है।
शंकराचार्य सन 788 से 820 ने ब्रह्मसूत्रों में अपना भाष्य लिखकर द्वैत का प्रतिपादन किया है। शंकराचार्य ने जीवात्मा परमात्मा को अभिन्न और जगत को मिथ्या माना है। यही अद्वैत का ज्ञान है और केवल साधना लभ्य है। इस साधना के लिए साधक में सम चित्त की एकाग्रता, दम इंद्रियों को वश में करने वाला, उपरति वृत्तियों का बहिर्मुखी न होना, तितिक्षा निर्विकार भावों से दुखों को ग्रहण करना, समाधान श्रवण चिंतन मनन आदि में मन की एकाग्रता, श्रद्धा और मुमुक्षा मतलब मुक्ति की इच्छा जैसे गुणों का विकास जरूरी है। सगुण भक्तों को दार्शनिक आधार देकर 11वीं से 16वीं शताब्दी के बीच उनकी धारा को एक नए बल से प्रभावित करने के वाले 4 आचार्यों का नाम प्रमुख है। पहला रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बकाचार्य और माधवाचार्य। अब सबसे पहले है विशिष्ट द्वैतवाद। विशिष्ट द्वैतवाद में कौन से आचार्य आते हैं? आचार्य नाम रामानुजाचार्य 417 से 1127 ने वैष्णव भक्ति के अंतर्गत अवतारी श्री रामचंद्र को उपास्य मानकर विशिष्ट द्वैतवाद का प्रतिपादित किया गया है। इनके मतानुसार पुरुषोत्तम ब्रह्म सगुण और सविशेष है और भक्तों पर अनुग्रह के लिए रूप धारण करते हैं। राम उनके अवतार हैं और उसके उपास्य भी। उनकी भक्ति ही मुक्ति का साधन है। विशिष्ट द्वैत में 3 प्रकार की सत्ताएं स्वीकृत की गई है: चित्त, जीव, अचित्त अर्थात दृश्यमान जगत और ईश्वर। यह क्रमशः भोक्ता, भोग्य और तथा नियामक है। आत्माएं अनेक हैं, अणु के समान है और चित्त अर्थात स्वतः चेतन है। शरीर अचित्त अर्थात जड़ है, किंतु आत्मा ईश्वर का प्रतिनिधित्व करती है और प्रकाशीकरण की तरह इसका प्रसार शरीर भर में होता जाता है। रामानुज के संप्रदाय का नाम श्री संप्रदाय है। इनके शिष्यों के प्रसिद्ध नाम रामानंद का था, जो भक्ति आंदोलन के उभार में बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। दूसरा है द्वैताद्वैतवाद। इसके संप्रदाय निम्बकाचार्य, समय यह अनुमान से माना गया है 1162 ईस्वी का निम्बकाचार्य संप्रदाय कुछ विद्वानों के अनुसार भक्ति के प्राचीनतम सनकादि संप्रदाय के अंतर्गत है। इस सिद्धांत के अनुसार भी पदार्थ 3 प्रकार के ही माने गए हैं: चित्त, अचित और ईश्वर। चित्त जीव है, अचित जगत है। चित्त और अचित अर्थात जीव और जगत साथ ब्रह्म का संबंध एक साथ भेद और अभेद का है। दोनों भिन्न भी है और अभिन्न भी। दोनों ही स्थितियां सत्य और वास्तविक भी हैं। भ्रम या आभास या कल्पना मात्र नहीं है। अभेद इसलिए कि जगत अपने अस्तित्व के लिए ईश्वर पर निर्भर है। ब्रह्म सब में मौजूद है। भेद इसलिए कि जीव जगत और परमात्मा की सत्ता अलग अलग है। जैसे जल और लहर एक दूसरे से भिन्न है और अभिन्न भी जीव और ब्रह्म के बीच अंश और अंशी का संबंध है। इस संप्रदाय में विष्णु को केवल कृष्ण अवतार का ही उपास्य माना गया है। युगल मूर्ति की प्रतिष्ठा ने वैष्णव भक्ति को मथुरा भक्ति के में रूपांतरित कर दिया था। आरंभ में निम्बारक का प्रभाव वृंदावन तक ही सीमित था, लेकिन 15वीं 16वीं शताब्दी में विकसित होने पर चैतन्य संप्रदाय, राधा वल्लभीय संप्रदाय और हरिदासी संप्रदाय आदि संप्रदायों पर इसका व्यापक प्रभाव दिखाई दिया। तीसरा है द्वैतवाद। मध्वाचार्य 1199 ईस्वी में द्वैतवाद का प्रतिपादन किया, द्वारा अद्वैतवाद के विरोध में उग्र स्वर दिया। अद्वैत का वास्तविक विरोध यह दिखा जा सकता है: विशिष्ट द्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत आदि अन्य व्याख्याएं द्वैत और अद्वैत की धाराएं में सामंजस्य बैठाए हुए सगुण भक्ति की अवधारणा के लिए जगह बनाती हैं। इसके विपरीत द्वैतवादियों के अनुसार भेद वास्तविक हैं। उनके अनुसार यह जगत न तो माया है न मिथ्या। जगत परिवर्तनशील है, किंतु आत्मा और ईश्वर में कोई परिवर्तन नहीं होता। उन्हें केवल जाना जा सकता है। जीव और ईश्वर दोनों को चेतन और नित्य किंतु सदा ही भिन्न मानने के कारण यह दर्शन द्वैतवाद कहा गया है। द्वैतवाद को भक्ति का सर्वाधिक सुलभ सर्वग्राह्य सैद्धांतिक आधार कहा जाता है, जो भक्ति आंदोलन के लिए बहुत शक्तिशाली सिद्ध हुआ है। मध्वाचार्य ने कहा है कि यदि आत्मा परमात्मा अभिन्न और एक है और यदि वह स्वयं प्रकाश है, तब उसे अज्ञान कैसे घेर सकता है। यदि अब्रह्म व्यक्ति को आत्मा बिंबित होता है, तो मूल और ब्रह्म को एक कैसे कहा जा सकता। द्वैतवाद से भी अभी उनकी असहमति सत्व या घात को लेकर है, क्योंकि एक ही समय में भिन्न भी अभिन्न भी असंभव है।
अतः अद्वैत को स्वीकृति है, किंतु द्वैतवाद के अनुसार परमात्मा, जीवात्मा, जगत और उसका परस्पर भेद शाश्वत और नित्य है। अब आ गया था शुद्धाद्वैतवाद। श्री वल्लभाचार्य 1479 ईस्वी में शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादन करते हुए शंकर के मायावाद और जग मिथ्या की अवधारणा पर प्रहार किया। वल्लभ की स्थापना है कि माया में से सर्वथा अलिप्त है, सत्य, चित्त और आनंद ब्रह्मा के अपने गुण हैं, अतः वह सगुण भी हैं। वह प्रकृतिजन्य निश्चित शारीरिक गुणों से रहित हैं। इनके तीन रूप हैं, आध्यात्मिक, अधिवैदिक, अधिबौद्धिक। आध्यात्मिक स्वरूप में वह अक्षर ब्रह्म है। उसके सत्य से जगत, चित्त से जीव और आनंद से अंतर्यामी का आविर्भाव होता है। यही अक्षर ब्रह्म सृष्टा, पालक और संहार करता है। प्रकृति और पुरुष ब्रह्मा, विष्णु और महेश नारायण इसी के अनुस्वरूप माना गया है। अधिदैविक स्वरूप में वह पुरुषोत्तम है। यह उसका लीलावतारी रूप माना गया है। राम, कृष्ण व अन्य अवतार इसी के अंश हैं। इसका अधिभौतिक स्वरूप संपूर्ण जगत है। जीव और प्रकृति ब्रह्म के ही सत चित रूप अंग है। जीव और जगत ब्रह्म के अविकृत परिणाम है। जैसे श्रवण से कुंडल, कंगन आदि आभूषण गढ़े जाते हैं, पुनः श्रवण से परिवर्तन किया जाते हैं और श्रवण शुद्ध ही रहता है, इसी प्रकार ब्रह्म जीव के रूप में अभिभूत होकर पुनः ब्रह्म में परिणामता हो जाता है। इस मत को पृष्टि मार्ग भी कहा गया है, क्योंकि उनके अनुसार भगवत प्राप्ति का साधना भक्ति है। भगवान के अनुग्रह से ही जीव की प्रकृति प्रेम प्रदान भक्ति की ओर होती है। जीव की तीन कोटियां हैं, प्रवाह जी, मर्यादा जी और पृष्टि जी। माया और अवधि। भक्ति से संबंधित दार्शनिक चिंतन में माया की अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण है। शंकराचार्य ने माया को अनिर्वचनीय शक्ति कहा था। उन्होंने केवल ब्रह्म की सत्ता स्वीकार की थी और निर्गुण, निर्विशेष और तटस्थ कहा था। वह स्वयं सिद्ध और स्वयं प्रकाश है, किंतु अज्ञानवश जीव इसे नहीं देखता है। माया को उन्होंने इस मिथ्या संसार का भूल कहा था। शंकर ने माया और अविद्या का प्रयोग समार्थक रूप से किया है। दोनों ही अज्ञान का कारण होती हैं, किंतु बाद में दोनों में भेद किया है, सत्य, रज और तम। जन्म, जीवन और विनाश तीनों गुण हैं। इन तीनों को सम अवस्था प्रकृति है। प्रकृति के दो भेद है, माया और अविद्या। रज और तम की मलिनता से रहित अशुद्ध सत्व रूपा प्रकृति माया है। अज्ञान का कारण रूपा प्रकृति अविद्या है। माया से आच्छादन ब्रह्म को ईश्वर तथा अविद्या से आच्छादन ब्रह्म को जीव कहते हैं। जीव ब्रह्म के समान नित्य और सत्य है, किंतु स्वयं ब्रह्म नहीं, ब्रह्म का चित अंश है। अविनाशी जीवात्मा नवसर शरीर में वास करता है। उसमें सत्य मतलब शरीर, चित मतलब चैतन्य तो प्रकट है, किंतु आनंद वंश अप्रकट भी। आनंद अंश के अभाव में वह अहंकारी, आसक्तिग्रस्त, दुखी और पराधीनता रहता है। ब्रह्मा के 6 गुण ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री ज्ञान और वैराग्य से वह रहित होता है। ऐश्वर्य के बिना दीन, यश के बिना हीन, श्री के बिना विपत्तिग्रस्त, ज्ञान के बिना शरीर का आसक्त। जीव माया से बंधा है, वह भगवान के अनुग्रह से ही पृष्ठ हो सकता है। अब है सगुण भक्ति धाराएं, कृष्ण भक्ति और राम भक्ति। ईश्वरीय अवतारों का संपूर्ण क्रम तो 24 तक पहुंचा, किंतु अतः परंपरा के दशावतार के नाम से भी प्रसिद्ध होकर 10 में ठहरी गया। यह दशावतार अमृतस्य, कुर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। दशावतार की उपासना में ही अनेक साहित्य रचनाएं भी परंपरा में प्रचलित रही है, किंतु मध्ययुगीन भक्ति साहित्य में राम और कृष्ण ही पूज्य और प्रिय अवतार रह गए। इनमें भी राम भक्ति की अपेक्षा कृष्ण भक्ति की व्याप्ति में संप्रदाय बहुलता के साथ साथ आचार्य बहुलता और कवि बहुलता दिखाई देती है। इसका केंद्र व्रजमंडल है था, परंतु भक्ति सुदूर प्रदेश तक ही हुई है। राम कथा भी सुदूर व्याप्त रही, परंतु कृष्ण कथा की तरह बहुल रूप में नहीं। सगुण भक्ति के इस व्यापक विस्तार का कारण स्वाभाविक था, किंतु अनेक गुरु और आचार्य हुए होते, ऐसा हुआ भी। किंतु हिंदी में भक्ति की अभिव्यक्ति को जिन्होंने गहराई से प्रभावित किया है, वे 2 प्रमुख है, रामानंद और वल्लभाचार्य। अब देखते हैं वल्लभाचार्य।
कृष्ण भक्ति धारा में सबसे बड़े संप्रदाय और संस्थापक वल्लभाचार्य ने वेदांत के शुद्धाद्वैती व्याख्या करके जगत को सत्य सिद्ध किया है, जिसकी तत्कालीन समाज को बहुत जरूरी है। वल्लभाचार्य ने समर्पण को सर्वोपरि माना है। भक्त अपनी समस्त एकाग्रता समेत ईश्वर को समर्पित होकर रस सिद्ध भाव सिद्ध होता दिखाई होता है। पृष्ठि मार्गीय भक्ति पूर्ण लक्षण भक्ति है। प्रेम की सिद्धि विरह से होती है, इसलिए इस भक्ति में श्रवण कीर्तन स्मरण आदि सभी साधक विरहनुमुखी हैं। विरह से ही प्रेम सिद्ध होती है। प्रेम सिद्ध होने पर भक्त लोक और वेद दोनों में विरक्त हो जाते हैं। पृष्ठि मार्ग में सर्वोच्च ध्येय भगवान की रासलीला और उसके गोलोक धाम की प्राप्ति है। यह जगत कृष्ण का लीला धाम है। एकमात्र कृष्ण ही परम ब्रह्म है, अन्य अवतार केवल पुरुषोत्तम है। अतः वल्लभ संप्रदाय के लिए गोकुल का महत्व वैकुंठ से ही अधिक है। वल्लभ के पुत्र विठल संप्रदाय के अगले आचार्य हुए। विठलनाथ का योगदान वल्लभ संप्रदाय के अधिक प्रचार प्रसार में उल्लेखनीय है। उन्होंने अपने 7 पुत्रों को 7 नगरों में सेवा पूजन का अधिकार देकर पृष्ठ मार्गीय भक्ति को देशव्यापी बनाया है। इस माधुर्य भक्ति का प्रचार व्रज भूमि से बाहर निकलकर गुजरात राजस्थान से लेकर बंगाल तक हुआ है। आगे है रामानंद। विद्वानों के मतानुसार रामानंद सन 1356 ईस्वी में विशिष्ट द्वैतवाद के प्रतिपादक रामानुज के अनुयायी थे, परंतु उपासक पद्धति में वे बिल्कुल अलग थे। रामानुज ने सैद्धांतिक रूप से भक्ति के मार्ग सबके लिए खोल दिए थे, किंतु व्यावहारिक धरातल में द्विज और अद्विज का भेद बराबर बना रहा। इस भेद को मिटाने का काम रामानंद ने किया है। वर्ण व्यवस्था को स्वीकार करते हुए भी उन्होंने भक्ति मार्ग में आगे पीछे का अधिकार वर्ण व्यवस्था से बिल्कुल छीन लिया। उनके कारण ऊंच नीच का भाव को जो वेदता मिली हुई थी उसे अनुचित मानकर उन्होंने समान रूप से सबको हरि भजन का अधिकार माना है। रामानंद का दूसरा महत्वपूर्ण योगदान लोक भाषा में धर्म का सैद्धांतिक प्रचार है। अब तक धर्म के सैद्धांतिक ग्रंथ संस्कृत में रचित होते हैं। इनकी कुंजी कुछ विद्वानों और पंडितों के हाथ में थी। साधारण जन के लिए वह अबूझ और दुर्लभ भी थे। विष्णु ने मनुष्य के रूप में राम का अवतार लिया और राक्षस प्रवृत्ति में मनुष्य का संहार करके नित्य प्रति के आचरण द्वारा लोक में धर्म का व्यावहारिक रूप दिखाया। रामानंद की यह भावना तुलसी के रामचरितमानस में साकार होकर उतरी है। स्वामी रामानंद द्वारा प्रचारित राम भक्ति सगुण निर्गुण दोनों मार्गों के रूप में अभिव्यक्त हुई है। रामानंद के शिष्यों ने अपनी अपनी रुचि के अनुसार निर्गुण और सगुण राम को ग्रहण किया है। राम नाम की महिमा को लेकर दोनों मतों का कोई भेद नहीं है। निगुण भक्त उसको अजपाजाप का विषय बनाते हैं और सगुण भक्त लीला श्रवण का। उत्तर भारत में राम भक्ति के प्रचार में रामानंद संप्रदाय की भूमिका अहम साबित हुई है। रामानंद अपने सहज पांडित्य और औदार्य के कारण इस युग का सर्वश्रेष्ठ आचार्य ठहरते हैं। इन्होंने संस्कृत में 3 ग्रंथों की रचना की है। वेदांत सूत्रों पर आनंद भाष्य, रामाचार्य पद्धति और वैष्णव मताबद्ध भास्कर। इन्होंने स्वयं सगुण ब्रह्म का प्रतिपादन ही किया था। तत्ववाद ज्ञान की अपेक्षा भक्ति का आचरण कर उसके लिए बहुत अधिक बड़ा था। उन्होंने राम के साथ साथ सीता और लक्ष्मण को ही उपास्य का स्थान दिया है।